आज मैं निकोलाई मैकियावेली का एक चैप्टर है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है कंसर्निंग दोज हु हैव ऑब्टेन्ड द प्रिंसिपैलिटी ऑफ विकेडनेस, चैप्टर 8 द प्रिंस। मैकियावेली के ऊपर पहले भी मैंने प्रोग्राम किए हैं। बेसिकली ये एक मुफक्किर था, राइटर था, और इसका जो ताल्लुक था वो फ्लोरेंस से था, इटली का जो फ्लोरेंस है, और इसका ताल्लुक सियासत में भी रहा। इसी वजह से इसकी तहरीरों में ख्याली कह लें, इमेजिनेटिव या एग्जेम्पलरी बातों की बजाय रियलिटी ज्यादा नजर आती है। इसकी जो मशहूर किताब है जो इस वक्त मेरे पास है वो है द प्रिंस, मैकियावेली। और उसमें बेसिकली वो हुक्मरानों को ये बात समझाने की कोशिश करता है कि जो थ्रोन है या जो इक़्तिदार है उसको कैसे हासिल किया जाता है, और उस थ्रोन को आपने मेंटेन कैसे रखना है। मैकियावेली की जो खास बात है कि वो पॉलिटिक्स को एथिक्स की बजाय फैक्चुअल जो रूल्स हैं, जो ओरिजिनल रूल्स हैं, उसके ऊपर रखकर बात करने की कोशिश करता है। और उसकी वजह यह है कि मैकियावेली ये समझता है कि हुक्मरानों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको अपना इक़्तिदार महफूज रखना है, चाहे उसको उसके लिए जो है सख्त फैसले करने पड़े या कुछ ऐसे फैसले करने पड़े जिसको आप कह सकते हैं कि अनपॉपुलर डिसीजंस है। इसीलिए अगर कोई इन चीज़ों को आज अडॉप्ट करने की कोशिश करता है तो हम कह सकते हैं कि वो मैकियावेलियन वे ऑफ रूल है। यानी कि जो आप कह लें कि किसी ऐसे के लिए यूज हो सकता है कि जो बड़ा कैलकुलेटेड है, बड़ा क्रूअल है, और बड़ा कनिंग है। और मैकियावेली जो है बेसिकली प्रिंस की जो मिसालें देता है, और ऐसे लोगों की मिसालें भी देता है जिन्होंने कह लें कि क्रूअल्टी से या किसी धोखे से या किसी भी तरीके से जो है इक़्तिदार हासिल किया। इसमें ये एगाथोसेलस की मिसाल देता है जो एक सिसिलियन था, और एक ओलिवर रोचो है जिसकी वो आगे जाके मिसाल देता है, और वो बताता है कि किस तरीके से इन दोनों ने वक्ती तौर पर इक़्तिदार हासिल किया और कामयाब भी हुए। लेकिन वो ये भी साथ में बताता है कि इन्हें हकीकी इज्जत और पायदार शोहरत जो है वो कोई हासिल नहीं हो सकी। तो अगर आप कलेक्टिवली कह सकें तो आप ये कह सकते हैं कि मैकियावेली जो है बेसिकली हमें ये दिखाता है कि जो पावर पॉलिटिक्स है वो हकीकत में काम कैसे करती है, बजाय इसके कि उसको कैसे होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज को कि मैकियावेली जो है चैप्टर 8 द प्रिंस में किस तरीके से बात करना चाहता है और वो इसके बारे में कैसे तस्वीर करता है। तो इसको आपको मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि मैकियावेली जो है तस्वीर करें कि आप एक खाली हॉल में बहुत सारे चीफ्स बैठे हैं या लोग बैठे हैं, खाने का माहौल है, कुछ गप्पियाँ हो रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, और फिजा में आप यूँ समझ लें कि एक कामनेस की एनवायरनमेंट नज़र आ रही है। और जिस तरह इस बल्ब की रोशनी दीवारों पे पड़ रही है, कुछ इसी तरह का आप समझ लें कि वहाँ पे भी एक हॉल है और आपको बड़ी इज्जत के साथ बुलाया गया है और आपको इस कमरे में बिठाया है। और वो जितने लोग हैं वो आपस में मुस्कुरा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, और सब कुछ जो है यूं जान लीजिए कि बड़े नॉर्मल तरीके से चल रहा है। लेकिन फिर आप यूं समझें कि एकदम से शटर्स गिर जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, और सब कुछ एकदम से जो है ना क्लोज क्लोज हो जाता है, और यूं समझें कि दीवारों के पीछे से कुछ साए से निकलते हैं, और जितने लोग वहां बैठे थे वो जो साए हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो उनको मर्डर कर देते हैं। यानी कि आप एक यूं समझें कि जैसे मूवीज में नहीं होता, और
ये ऐसा एक तरीका उसने बताने की, आपको मैं इस मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हकीकत है और ये वो तरीका है जिसके जरिए तारीख में कई लोगों ने इक़्तिदार हासिल किया। और आज जब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो मैकियावेली की जो बुक है द प्रिंस के नाम से, जो कि इसका बाब है, जो कि मेरे ख्याल इसका सबसे इंपॉर्टेंट बाब है कि कंसर्निंग दोज हु हैव ऑब्टेन्ड अ प्रिंसिपैलिटी बाय विकेडनेस। ये बड़ा सिंपल सा है, कोई इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इस चैप्टर में। ये आप देख भी सकते हैं, इस पे मेरे नोट्स वगैरह भी बने हुए हैं। और हार्डली ये चैप्टर जो है कोई 2 सफ़ों का है, 2 या 3 सफ़ों से ज़्यादा इसका चैप्टर नहीं हो सकता। और इसमें वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है मैकियावेली चैप्टर 8 में कि इज इट पॉसिबल कि आप जो कुछ जिस तरीके से आपने ये हासिल की है ताकत, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, तो क्या इज इट पॉसिबल कि ये ताकत जो है ये आप मेंटेन करें? तो उसके लिए आपको उस पीरियड में जाना पड़ेगा। एक्चुअली जो 16th सेंचुरी का यूरोप और इटली था, वो कोई एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट नहीं थी। छोटे छोटे शहर थे और छोटी छोटी स्टेट्स थी जिसमें ये बटा हुआ था, और जो हर शहर था वो एक ताकत था। और जितने स्टेट के रूलर्स हुआ करते थे वो बस अपनी पावर को बचाने की कोशिशों में मसरूफ रहते थे। इसी तरह जो कंस्पिरेसीज थी और जो धोखे थे और जो वॉर्स थी, और इस माहौल में जो है निकोलाय निकोलो 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 मैकियावेली ने अपनी जिंदगी गुजारी। खुद भी सियासत का हिस्सा रहा और कह लें कि एक तरह से मुशीर भी रहा, सफारती मिशंस पर भी गया और हुक्मरानों को वो करीब से जानता भी था। और उसने हकीकत को बहुत करीब से भी देखा, और ऐसे देखा कि बहुत से लोग उस चीज को नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन मैकियावेली ने उसको देखा और उसने ये महसूस किया कि दुनिया असूल पर नहीं चलती, दुनिया जो है पावर पर चलती है। और ये वो वक्त था जिस वक्त मैकियावेली की बात कर रहे हैं कि ये वो वक्त था कि जब सच्चाई और जो ऑनेस्टी थी वो कोई हमेशा कामयाबी की जमानत नहीं थी, बल्कि अक्सर ऐसा होता था कि जो ज्यादा कह लें कि क्रूअल होता था, ज्यादा तेज होता था, जो ज्यादा शार्प होता था, वही हमेशा कामयाब हो जाया करता था। और मैकियावेली ने वो इस नतीजे तक पहुंचा कि सियासत को समझने के लिए एक्सक्यूज मी, कि सियासत को समझने के लिए हमें बाज वक़्त एथिक्स से या इखलाकियात से हटकर हकीकत को देखना होगा। अब सवाल ये है कि ताकत हासिल करने के तरीके क्या है? मैकियावेली पूछता है कि एक आम आदमी 2 तरीकों से हुक्मरान बन सकता है। या तो वो लोगों की कह लें कि आप उनकी हमायत से ऊपर आता है, या फिर वो जुल्म, धोखे और साजिश के जरिए इक़्तिदार हासिल करता है। इस बाब में जो चैप्टर 8 है, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया है, वो दूसरे तरीके पे रोशनी डालता है। और यहाँ वो हमें 2 कहानियां सुनाता है, ऐसे लोगों की कहानियां सुनाता है कि जिन्होंने इक़्तिदार हासिल करने के लिए हर हद पार की। पहली जो स्टोरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एगाथोक्लेस की है। वो कोई कह लें कि कोई शहजादा नहीं था, मेरा ख्याल है किसी पॉटर का बेटा था और किसी वो रॉयल फैमिली से ताल्लुक नहीं रखता था, और यूं कह लें कि एक कुम्हार का बेटा था, एक आम इंसान था जिसके पास कह लें कि ना दौलत थी ना कोई खास हैसियत, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, आगे बढ़ने की शदीद ख्वाहिश। उसने फौज में शमूलियत इख्तियार की
मेहनत की, खतरात का सामना किया और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता गया। लेकिन जब वो एक मुकाम तक पहुंच गया, जिस जगह भी वो पहुंचा, तो उसने एक फैसला किया। उसने सोचा कि वो अ, दूसरों का हुक्म मानने की बजाय खुद हुक्मरान बनेगा, यानी कि इंस्टेड ऑफ टू बी रूल्ड ही वांटेड टू रूल। और यहां से जो कहानी है वो थोड़ी डार्क हो जाती है। इसने शहर के तमाम लोगों को एक जगह असेंबल किया, जैसे मैंने आपको शुरू में एक मिसाल दी थी, और वो सारे बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे, बहुत पावरफुल लोग थे, सीनियर थे। और यूं कह लें कि इस एगेथोक्लिस की इशारे पर इसके सोल्जर्स ने उन सबको जो है मर्डर कर दिया। कोई मुजामत नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई। और जब बाकी शहर ने देखा कि ऐसा हो गया, तो उन्होंने इसकी अतात कबूल कर ली, या ये रूल बन गया, वो रूलर बन गया। और हैरत की बात यह है कि वो सिर्फ हुक्मरान बनने में कामयाब नहीं होया, बल्कि वो उसे बरकरार रखने में भी कामयाब हो गया। उसने बैरूनी दुश्मनों का मुकाबला किया, बेशुमार जंगें लड़ी, और देखा जाए तो उसने अपनी जो स्टेट है उसको बरकरार रखा। बल्कि आप इसको यूं कह लें कि वो सिर्फ एक क्रूअल रूलर नहीं था, बल्कि एक समझदार रूलर भी था। अब यहाँ पे देखें ना, कहानी दो तरफ चली जाती है कि एक तरफ तो वो कह लें बेरहम है, कातिल है, और दूसरी तरफ जो है वो बहादुर भी है, ज़हीन भी है, और फिर वो सक्सेसफुल भी हो गया है। तो हम इसे क्या कहेंगे? क्या हम इसे कामयाबी कहेंगे? क्या, या हम इसे नाकामी कहेंगे? इज इट अ फेलियर और अ सक्सेस? तो जो मैकियावेली है वो इसको एनालाइज करता है, और वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा इसका कंक्लूजन निकालता है, या क्रक्स निकालता है। वो ये कहता है कि लोग इक्तदार तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उन्हें वो इज्जत नहीं मिलती, वो अजमत नहीं मिलती, तो जिसके वो असल में हकदार होते हैं। यानी कि वो इस तरीके से रूल तो कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई खास डिग्निटी नहीं होती। इसी चैप्टर में दूसरी कहानी जो है वो ओलिवर रोचो की है। वो भी एक आम सा लड़का था, और कह लें कि बचपन में वो ऑर्फन हो गया, और इसकी परवरिश जो है इसके मामू ने की, उसे तालीम दी, उसे आगे बढ़ाया, उसने फिर तरबियत हासिल की, और वो भी एक बड़ा इंटेलिजेंट सा सिपाही बन गया। लेकिन उसके अंदर भी वही ख्वाहिश थी, यानी कि इक़्तिदार। और उसने जो रूल हासिल करने का तरीका किया, उसने ये किया कि उसने अपने मामू को खत लिखा और कहा कि वो शहर आना चाहता है, और वो चाहता है कि वो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आए। आई थिंक हिज मामूज नेम वाज जियोवानी समथिंग, और वो चाहता है कि उसका बड़ा अच्छा इस्तकबाल हो। मामू खुश हो गया, उसने पूरे शहर को तैयार किया कि भाई मेरा नेफ्यू आ रहा है। और फिर उसके बाद जो ओलिवर ओचो है, उसने एक बड़ी दावत रखी, और उसमें तमाम शहर के जो बड़े बड़े लोग थे वो इनवाइटेड थे। डिनर चल रहा था, डिस्कशंस हो रही थी, और कह ले लाफ्टर्स ही लाफ्टर्स थे, हर तरफ जोक्स हो रहे थे, पासिंग हो रही थी, और ये सब कुछ बड़ा नॉर्मल था। फिर उसने कुछ लोगों को बोला, आइए हम एक बात कर रहे हैं, किसी दूसरे कमरे में चलते हैं। सारे उसके पीछे चले गए, और फिर वही हुआ, जितने आपके जो हिडन सोल्जर्स थे वो बाहर निकले, और उन्होंने उन सबको मर्डर कर दिया। और ऐसा भी हुआ कि उसने अपने मामू को भी नहीं बख्शा। और उसके बाद फिर उसने शहर में निकला, लोगों को उसने स्केयर किया जो पहले डरे बैठे थे लेकिन, और हुक्मरान बना लिया अपना। लेकिन इस कहानी का जो रिजल्ट है, जो नतीजा है, वो थोड़ा डिफरेंट है। उसे भी किसी ने इसी तरह ही धोखा दिया, और इसी तरह उसको भी
कत्ल कर दिया गया। अब बेसिकली यहाँ पे मिकियावेली जो है ना हमें एक लेसन देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो क्रूअल्टी है वो दो तरह की है। एक वो जो सोच समझ कर एक ही बार की जाए और दूसरी वो जो बार बार की जाए। इसको आप आसान अल्फाज में यूं समझ लें कि एक हुक्मरान जो एक बार में ही तमाम सख्त इकदाम ले लेता है और फिर लोगों को स्टेप बाय स्टेप कामनेस देता है, पीस देता है, उनके लिए कोई अच्छे काम करता है, वो किसी हद तक अपनी हुकूमत को मुस्तहकम कर सकता है। लेकिन जो क्रूअल होता है और जो बार बार क्रूअल्टी करता है वो कभी महफूज नहीं रहता। यानी कि मिकियावेली का जो प्रिंसिपल है इट्स वेरी सिंपल कि नुकसान एक साथ दो ताकि लोग जल्दी भूल जाएं और फायदे जो हैं आहिस्ता आहिस्ता पास ऑन करो ताकि लोग उन्हें याद रखें। ये सुनने में बेहद कोल्ड लगता है, बहुत क्रूअल लगता है, लेकिन यही वो हकीकत है जो मिकियावेली बयान करता है। अगर आपने मिकियावेली को समझना है, अगर आप द प्रिंस की बात कर रहे हैं, अगर आप इस चैप्टर की बात कर रहे हैं कि उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने प्रिंसिपैलिटी पे किसी तरह कब्जा कर लिया है और वो विकेट। तो अगर मैं मैकियावेली के इस चैप्टर को कोशिश करके इसकी जो रेलेवेंस है मॉडर्न डे से करने की कोशिश करूं तो क्या हम समझते हैं कि ये सब कुछ खत्म हो गया है या शायद आज भी ताकत का खेल इसी तरह ही जारी है। बस यूं समझ लें इसका अंदाज बदल गया। आज तलवारें और कम कम हो गई हैं, अब नैरेटिव ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, अब मर्डर्स कम है और करेक्टर असैसिनेशन ज्यादा होते हैं। आज जंगे मैदान में नहीं बल्कि मीडिया, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी के जरिए लड़ी जाती है। लेकिन शायद प्रिंसिपल वही हो कि आपने किसी तरह थ्रोन पे अपना काबू रखना है, उसे बरकरार रखना है, अपने ओपोनेंट्स को कम करना है और चीजों को यूं कह लें कि मैनेज करना है। शायद आज भी ये सब कुछ हो रहा हो लेकिन जरा पॉजिटिव तरीके से हो रहा हो। तो आखिर में सवाल ये नहीं कि मिकियावेली हमें क्या सिखा रहा है, असल सवाल ये है कि वो हमें दिखा क्या रहा है। जैसे उसने अपनी बुक में 2 मिसालें दिखाई और सचमुच ऐसा हो।